तो दोस्तों आज हमारे साथ टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में पहली बार एक मॉडल और एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी हुआ है, हिन्ना सेठ जी। और आज का टॉपिक मॉडलिंग, हेल्थ एंड फिजिकल वेलनेस के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान हिना जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। तो हिना जी, मैं यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे आप साझा करना चाहिए। अब ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार हो तो हम शुरू करेंगे। Thank you so much, Naveen, for having me over. And yes, I'm ready for the rapid fire. ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। उज्जवल, ड्रीम, सपना। बड़ा हो चाहिए, ड्रीम बिग. स्माइल। करते रहो, स्माइल. It increases your face value. क्यूरियोसिटी। Curiosity बनी रहनी चाहिए because वो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है. अच्छा, सही है। और मनी, धन। Money is a moving energy. आती जाती रहती है. जिंदगी। जिंदगी खुल के जियो. मूवी। मेरा पैशन, मेरा शौक. फूड। फूड से दोस्ती कर लो. इन्वेंशन, आविष्कार। What do you say? Necessity is the mother of invention. Oh wow. And finally हैप्पीनेस, खुशी। Happiness is a state of mind. मन की दशा है. सही है, अमेजिंग। और आप पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वेलकम Thank करने से पहले मैं हमारे ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, टीजीवी द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट। हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी के अलावा इंग्लिश, तेलुगु और कन्नड़ा में भी है। इंग्लिश के लिए द गाइडिंग वॉइस, और तेलुगु के लिए टीजीवी तेलुगु, और कन्नड़ा के लिए टीजीवी कन्नड़ा बोल के सर्च कीजिए। जहाँ पे आप ट्यून इन किए, यूट्यूब या स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक, जहाँ पे आप ट्यून इन किए वहाँ पे टीजीवी और 3 भाषाओं में है, इंग्लिश, कन्नड़ा और तेलुगु में भी। और हिना जी, आप टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। you. कैसे हो आप? बहुत अच्छे. Thank you so much मुझे इनवाइट करने के लिए. It's a प्लेजर pleasure to be here. या प्लेजर इज माइन। एंड हम शुरू करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आज पहली बार मॉडल और एक्ट्रेस को इंटरव्यू कर रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म पे, हिंदी प्लेटफॉर्म पे। हम इसके पहले तेलुगु में कर चुके हैं, मगर हिंदी में आप पहला मॉडल मॉडल और एक्ट्रेस। सो दिस एपिसोड विल बी चेरिश्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू कैन आल्सो क्लेम। Thank you so much. ठीक है, हम शुरू करते हैं आपके And this is also my first podcast, so I'm also very excited. चलो, I'll give you the best possible experience because हम देखे तो हमारे अगर गेस्ट का पोर्टफोलियो देखे तो लगभग 80% लोगों का पहला पॉडकास्ट टीजीवी में हुआ है। इधर अगर इंग्लिश या हिंदी या तेलुगु या कन्नड़ा में, बट आफ्टरवर्ड्स देयर इज नो लुकिंग बैक। दे गेट लॉट ऑफ स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। और Thank you so much. I hope it'll be a wonderful experience for you and for me, both of us. एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हम शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। आपके करियर में माइलस्टोन्स क्या है? आप अभी तो मॉडलिंग और एक्टिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा आप वेलनेस कोच भी हो। लाइक आई हैव गॉन थ्रू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड योर पोस्ट आर अमेजिंग। आप बहुत सारा ब्यूटी टिप्स भी भेज रहे हैं और आप खुद का ब्रांड भी बनाए हैं, राइट? सो टॉक अबाउट इट। So I'm a health and wellness enthusiast, and I practice naturopathy and try to heal the body primarily through home remedies. I'm a yoga practitioner and strongly believe in the power of yoga. I'm also very passionate about acting and modeling. So that's a little about myself. वेरी नाइस। आप कुछ भी नहीं छोड़े। आप जो भी अच्छी चीज है ना, वो सब आपके प्रोफाइल में है। योगा, वेलनेस, और आगे बढ़ते हैं। आपके इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? मतलब आपके सक्सेस मंत्रा क्या है? व्हाट आर द 3 सक्सेस फैक्टर्स दैट हैव लेड टू योर सक्सेस सो फार? सबसे तो मैं बोलूंगी मेरा एक एटीट्यूड है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, एंड आई हैव इनहेरिटेड दिस फ्रॉम माय फादर. मैं बहुत जल्दी गिव अप नहीं करती हूँ. दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग.
सेकंड थिंग इज परसिवियरेंस। मैं क्योंकि गिव अप नहीं करती हूँ, तो मैं उस चीज को ट्राई करती रहती हूँ बार बार। तो जब किसी चीज को आप ट्राई करते रहते हो बार बार, तो आपको उसको करने के बहुत अलग अलग तरीके पता चलते हैं, बिकॉज आपकी अप्रोच अलग अलग होती है, और उस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखते भी हो। एंड द थर्ड थिंग इज कि मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था या सुना था, मुझे याद नहीं, बट आई हैव इम्बाइब्ड इट इन माई लाइफ। और वो है कि किसी भी चैलेंज को लाइफ में, उसको मैं प्रॉब्लम नहीं बोलती हूँ, मैं उसको सिचुएशन बोलती हूँ। जब आप उसको सिचुएशन बोलते हो, तो सिचुएशन इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो एक छोटे पीरियड के लिए समझता है। जब आप प्रॉब्लम बोलते हो, तो प्रॉब्लम का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। प्रॉब्लम 2 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, कुछ महीनों की, कुछ सालों की भी हो सकती है। तो जब प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज एन इनफाइनाइट थिंग। उसका कब सॉल्व होएगी पता नहीं। जब आप सिचुएशन बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढता है। So that is one thing. I don't use the word problem. I say situation or I say challenge. So that is a very conscious effort I do, and I have imbibed that in my life. वेरी नाइस। इनफैक्ट मैं भी रिलेट कर Hmm. सकता हूँ परसिवरेंस और नेवर गिव अप। अगर मेरा प्लेटफॉर्म का Hmm. ग्रोथ देखे तो इनिशियल 3 इयर्स आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड नाउ आई एम सीइंग लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। एंड आप जो बोले थे ना, लाइक यू विल फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। मे बी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड ऑल। दैट्स हाउ आई एम फिगरिंग इट आउट, हाउ टू बी इन द Yes, टॉप yes, yes, 0.01%। दैट्स माय गोल। yes. ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आप जो सिचुएशन Hmm. के बारे में बोले ना, प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स बट सिचुएशन, वो भी बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट्स ए पावरफुल मैसेज। थैंक यू वीना जी। और हम Hmm. अब Hmm. कठिन सबक के बारे में बात करेंगे। लाइक आपके जिंदगी में ऐसे कौन सी मुश्किल सी सीख ही मिली आप? मुश्किल सीख जो मुझे मिली है, वो है अपने लिए कुछ करना, अपने लिए हैप्पीनेस ढूंढना। दैट हैज बीन अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज एज गर्ल्स, हम लोगों को बचपन से ना, वी आर कंडीशन लाइक दैट। आई वोंट से दैट, हम लोगों को ऐसे ही मतलब बड़ा किया गया है, दैट यू लुक आफ्टर द फैमिली, यू आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर एवरीबडी। बट हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए और अपना भी ख्याल रखना चाहिए, जो अब ये बहुत अवेयरनेस आ रही है। सो ये चीज है जो मुझे बहुत मुश्किल हुआ मुझे सीखना। एंड अभी भी मैं इसको अपनी लाइफ में 100% इम्बाइब करने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे ये समझ में आया है कि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और वी शुडंट बी डिपेंडेंट। हम किसी और पे निर्भर नहीं हो सकते अपनी खुशी के लिए। हमारी खुशी अपने अपने खुद के हाथ में है। सो आज अगर आप नाखुश हो, तो आप अपने कारण की वजह से हो, और खुश हो तो भी अपने कारण से हो। हम्म। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव अंडरस्टूड। और आपको आपके जर्नी हेल्थ वेलनेस और पर्सनल डेवलपमेंट में क्यों आना पड़ा? लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू दिस? इंस्पायर्ड तो मैं बाद में हुई हूँ, बट पहले तो कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज आए थे आफ्टर माई सेकेंड डिलीवरी, आफ्टर माई डॉटर। हम्म। मुझे स्लिप डिस्क का इश्यू हो गया था। तो हम्म। बिकॉज ऑफ दैट माय डॉक्टर सेड दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय वेट, एंड अपनी मसल्स वीक थी, बैक मसल्स, सो आई नीड टू एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, एंड मेंटेन माय वेट। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद माय जर्नी। आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइजेस, आई स्टार्टेड डूइंग माय मॉर्निंग वॉक्स, और धीरे धीरे करके ना बॉडी एक डिसिप्लिन में लेकर आई, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। हम्म। तो वो लाइक वी सेड इनिशियली, कि आविष्कार की जरूरत आविष्कार की जननी है। सो ऐसे ही जब जरूरत पड़ती है, तो आप अपना रास्ता ढूंढते हो और आप रास्ता निकालते हो। सो वो उस टाइम पे मेरी जरूरत थी। फिर जब मेरी डॉटर 2 साल की थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एडेनॉइड्स। तो 3-4 साल के बच्चे को डॉक्टर बार बार बोले कि आप सर्जरी करवा लो, एंड आई वॉज वेरी एडमेंट कि मैं इतने छोटे बच्चे की सर्जरी नहीं करवाऊंगी। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव मेथड्स। हम्म। तब मुझे नेचर केयर के बारे में पता चला। आई वेंट टू अ नेचुरोपैथी सेंटर, और वहां से मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, और टोटल नेचुरल तरीके से, नो मेडिकेशन, नथिंग। तो तब मुझे पता चला कि हमारा नेचर, हमारी जो अर्ब्स हैं, वो इतनी पावरफुल है कि हम उनको अगर सही तरीके से यूज करें, तो बहुत सी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। सो दैट वाज अनदर लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और तीसरी बात ये थी कि कुछ सालों बाद आई आई फेस सम मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। हम्म। मुझे एंजाइटी और पैनिक अटैक्स हो रहे थे। हम्म। सो उस टाइम पे आई एनकाउंटर्ड आर्ट ऑफ लिविंग, और मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के कुछ कोर्सेज करे, एंड वहां से मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी, एंड विच इज अ वेरी पावरफुल क्रिया। आई प्रैक्टिस इट डेली।
और मेडिटेशन समझ में आया, मेडिटेशन कैसे करते हैं। सो दैट इज हाउ जैसे लाइफ में कुछ कुछ चैलेंजेस आते रहे तो साथ साथ कुछ कुछ सीखते रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे एंड हर तरीके से निकलती रही, मैं हर प्रॉब्लम से उभरती रही दैट वे। और हिना जी, आप कृतज्ञता मतलब एक ग्रैटिट्यूड, योगा और ध्यान, मेडिटेशन जैसे प्रथाओं को अपने दिनचर्या में कैसे शामिल करते हैं? आपने ये बोला है कि बिकॉज़ ऑफ दैट सुदर्शन क्रिया यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस मेडिटेशन एंड हाउ अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड योगा? लाइक बिकॉज़ इनिशियली पीपल क्या सोचते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ओके लेट मी डू दिस फॉर एग्जांपल यू मेंशन्ड अबाउट स्लिप डिस्क का इश्यू, राइट? यू वांटेड टू रिड्यूस योर वेट बट यू सस्टेन्ड एंड आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सो व्हाट मोटिवेटेड एंड एट द सेम टाइम आप यस, ग्रैटिट्यूड के बारे में आप बोले। कहाँ पे आप सुने होंगे, यस, you have to practice but it यस, is यस, not easy to sustain, right? तो आप आपके यस, लाइफ यस, में यस। कैसे इनकॉर्पोरेट किए हैं? से हाउ डिड यू इनकॉर्पोरेट दैट इनटू योर डेली रूटीन? देखो, पहली बात तो कोई भी चीज आप जब पहले तो आपको इश्यू आया, फिर आपने उसका समाधान ढूंढा एंड आपकी बात सही है कि उसको सस्टेन करना पड़ता है बिकॉज प्रॉब्लम डजंट एंड देयर। मतलब आपने एक्सरसाइज करा, मेरी स्लिप डिस्क ठीक नहीं होगी, दैट बिकेम माय लाइफस्टाइल। मुझे वो लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है टू कीप गोइंग। अब स्लिप डिस्क का दो ही है, या तो आप एक्सरसाइज करके उसको मेंटेन करो एंड यू आर फ्री फ्रॉम पेन देन। एंड उसका रूट कॉज क्या है? पहली बात तो हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ वीक मसल्स। तो आपकी अगर मसल्स स्ट्रेंथन रहेंगी, आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते रहोगे, तो आपको ये इश्यूज आएंगे ही नहीं। बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो आई डिड नॉट बॉदर। एंड व्हेन यू आर यंग, आपके अंदर जोश होता है, आप ये सब चीजें आपको नहीं पता होता। बट आजकल के यूथ को इन सब चीजों की बहुत अवेयरनेस है। वी डिड नॉट हैव इट बैक देन, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू एंड एवरीथिंग देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। सो टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड भी मैंने धीरे धीरे करके सीखा। हर चीज का लाइफ के अंदर, हमारे पास लाइफ के अंदर सब कुछ है, बट वी डोंट हैव ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड मैंने धीरे धीरे करके आई रियलाइज कि ये मेरी लाइफ में मिसिंग है एंड आई वांट टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू माय लाइफ। आई स्टार्टेड जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब लिखना। तो मैंने लिखना शुरू करा कि मुझे किस किस चीज के लिए शुक्राना जो बोलते हैं हिंदी के अंदर, भगवान को थैंक यू बोलिए आप ऑन अ डेली बेसिस। भगवान को, अल्लाह को, यूनिवर्स को, जिस भी सुपर पावर में आप बिलीव करो। सो आई डू इट ऑन अ डेली बेसिस। रोज रात को सोने के टाइम पे मैं लिखती हूँ। मेरी एक डायरी है जिसमें मैं लिखती हूँ कि मैं किन किन चीजों के लिए लाइफ में थैंकफुल हूँ। अब वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है। इट कुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, एंड इट द बिगेस्ट ऑफ थिंग्स। तो उसमें कोई वो नहीं है, जो चीज आपके दिल से निकले उसके लिए आप थैंक यू लिख लो। हम्म। तो आई डू दैट रात को, और सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई रीड व्हाट आई हैव रिटन। तो दैट इज हाउ आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हम्म। एंड योगा आई प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 to 5 times a week। वीकेंड्स पे कभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, या बीच में अगर कुछ काम हो जाए, नहीं हो पाया, तो कोशिश ये रहती है, मतलब 4 to 5 times in a week। एंड आई मोस्टली ट्राई एंड डू इट इन द मॉर्निंग आवर्स। और तीसरा आपने क्या बोला? मेडिटेशन। मेडिटेशन। मेडिटेशन ऑल्सो आई डिड ऑन अ डेली बेसिस। मेडिटेशन में शाम को करती हूँ, बिफोर और आफ्टर डिनर हाउएवर, वो भी मैं रोज करती हूँ। सो लाइक आवर गुरुजी सेज कि जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वी हैव डेंटल हाइजीन, मेडिटेशन इज मेंटल हाइजीन। या सो एक बार आप वो प्रैक्टिस करने शुरू कर दो तो धीरे धीरे करके आपकी बहुत सी चीजों में फर्क पड़ता है। मेडिटेशन जो है ना, वो बहुत सटल लेवल पे काम करता है। वो दिखता नहीं है, इट इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। जैसे अब हम जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी मसल्स होगी, आपकी बॉडी बिल्डिंग होगी, वो दिखता है। बट जो जो मेंटल काम होता है ना, जो मेडिटेशन काम करता है, वो बहुत सटल लेवल पे काम करता है। वो दिखता नहीं है, बट जो कर रहा होता है, जो प्रैक्टिशनर होता है, उसको ओवर अ पीरियड पता चलता है उसके बारे में, अच्छा। कि कहीं ना कहीं उसको एक डिफरेंस अपने अंदर पता चलता है। आपके स्वभाव में आपकी पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, मे बी आपका थॉट प्रोसेस चेंज होएगा। इट ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द ग्रे मैटर ऑफ योर ब्रेन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। तो अगर छोटे बच्चे, अगर बच्चों को 8 साल की उम्र से मेडिटेशन करवाया जाए, तो उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, इंटेलेक्ट जो होती है बच्चों की। एंड इट ऑल्सो मेक्स देम कामर, इट रिड्यूसेस द क्राइम रेट ऑल्सो। बट वही है कि बहुत से एडल्ट्स, पहले पेरेंट्स को इसकी वैल्यू समझेंगे तो हम बच्चों को करा पाएंगे। तो पहले तो हमें समझना है इस चीज को, तभी हम अपने बच्चों के साथ
ये चीज अप्लाई कर पाएंगे। मेडिटेशन इज द ओनली थिंग आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। मे बी उसके ऊपर बहुत मन है, बट समहाउ आई एम नॉट देयर येट। मैं वो आई थिंक इन 2024 में शुरू करना है, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड आई गो फॉर वॉक एटलीस्ट 2 hours ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज देयर एंड आई तो ट्राई वही है कि एक रूटीन बनाना पड़ता है किसी भी चीज का। कोई भी चीज लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी हो तो धीरे धीरे करके उसको पहले तो मन बनाना पड़ता है, मन पक्का करना पड़ता है, फिर उसको बैठ के करना पड़ता है। एंड आई जनरली प्रैक्टिस गाइडेड मेडिटेशन विच इज वेरी इजी। आप यूट्यूब पे उनका आर्ट ऑफ लिविंग का चैनल है, आप खोलो, उसमें मेडिटेशंस के सारे दिए हुए हैं वीडियोस। जस्ट सिट डाउन विद इट एंड डू इट, दैट्स द इजीएस्ट वे टू डू इट। तो ठीक है। और हिना जी, हम आपका उद्यमशीलता यात्रा मतलब एंटरप्रेन्योरल जर्नी के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आपके खुद के ऑयल ब्रांड असर को लॉन्च किए आप, और आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स को भी फॉर्मुलेट किए ना। सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू वेंचर इनटू द ब्यूटी इंडस्ट्री? अगेन जब कोई इश्यू आता है तभी आप उसका हल ढूंढते हो। मेरे को खुद को हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था एंड मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत स्किन के पास गई और वो एक ही चीज बोलते थे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका हेयर फॉल ट्रिगर हो गया है और ये ठीक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए बस आपको ये वो स्प्रे देते थे जो आप लगाते रहो। जब तक आप स्प्रे लगाते रहो आपका हेयर फॉल रुका रहता था, जब स्प्रे बंद करो तो हेयर फॉल फिर से चालू। इट वाज लाइक अ टेम्पररी जुगाड़ जैसे बोलो हेयर फॉल को कंट्रोल करने का। सो समहाउ आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद इट, तो मैंने वो ट्रीटमेंट नहीं लिया। एंड कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग सब घर पे थे और हमारे पास बहुत टाइम था, तो मैंने खुद थोड़ा रिसर्च करा इंटरनेट पे खाली बैठ के। और अगेन नेचर, मुझे फिर से पता चला कि नेचर में इतनी सारी हर्ब्स हैं जो बालों के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो मैंने धीरे धीरे करके उनको अपने ऑयल में इनकॉर्पोरेट करा और ट्राई करा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और मुझे बहुत पर्सनली बहुत फर्क लगा बालों में। एंड उस टाइम पे एक ये भी था कि पोल्यूशन नहीं था और थोड़ा सा हम लोग सब अपनी लाइफ में रिलैक्स थे। वी वर नॉट यूजिंग टूल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जो हेयर टूल्स होते हैं, हीट प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, हम कुछ भी नहीं, हीटिंग टूल्स और प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं यूज कर रहे थे। तो ये सब चीजें भी माइनस हो गई। तो धीरे धीरे करके ये समझ में आया कि आई शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स नेचर। और that is how, you know, which led to the making of my oil. तो it has very good results। और मेरे काफी जो clients हैं वो जो repeat clients हैं, they really swear by it। My own daughter, she swears by it। कहती मेरी dandruff तो बिल्कुल खत्म हो गई है इस oil से। And same thing with me also। And of course there are other factors also in the environment, जो pollution है, वो सब चीजें हैं, diet है। सो एक होलसम चीज है। बालों का जो गिरने की जो समस्या है, इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। और वो सिर्फ तेल लगाने से ठीक नहीं होती है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको ये भी समझाती हूँ कि अपना खाना पीना भी ठीक रखो, हेल्दी डाइट भी खाओ और स्ट्रेस फ्री भी रहो थोड़ा सा। बाकी चीजों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे पोल्यूशन हो गया, पानी की क्वालिटी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट इज हाउ दिस लेड टू माई journey of making my own oil। and similarly मैं skin products भी अपने खुद के घर पे ही बनाती हूँ। and I try to avoid as much as possible कि मैं lotions और moisturizers और ये सब चीजें ना यूज करूँ। I use different kind of oils and my own skin preparations। so that is what I do। अमेजिंग। और आपके ये यात्रा में, प्रोफेशनल जर्नी में, एक बात तो विजिबल है कि लाइक यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू डेवलप योरसेल्फ। सो इसलिए मैं क्यूरियस हूँ कि आप एक कंटिन्यूअस लर्निंग का आपका अप्रोच क्या है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में लाइक आपको कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं तो कुछ रिसोर्सेज है क्या जो आपके ये सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, एंड हाउ डू यू अप्रोच दिस कंटिन्यूअस लर्निंग? जहां तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात है वो तो बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को, आई बिलीव इन सेल्फ लर्निंग, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। मैंने अपनी पर्सनली अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे की है, मैं सॉफ्ट स्किल्स में अपने आप को अपग्रेड करती रहती हूँ। छोटी छोटी चीजें आप सीखते रहो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ, यू नो, एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। तो आप कुछ भी सोशल मीडिया से सीख सकते हो। मतलब कॉन्स्टेंटली, यू नो, अब लैंग्वेज हो गया, अपने आप को पॉलिश करना। आप हिंदी कैसे बोलते हो, आप अपनी हिंदी को ही
बेटर कर लो, आप इंग्लिश अगर बोलते हो तो इंग्लिश को बेटर कर लो। तो बहुत तरीके हैं अपने आप को अपग्रेड करने का। इट इज अ पर्सनल चॉइस। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं भी करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि वी शुड डू इट। एक तो क्या है कि आपको लाइफ जीने का मजा आता है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कुछ सीख रहे हो, नहीं तो आपकी लाइफ में ना एक स्टैग्नेंसी आ जाती है। तो मेरे हिसाब से इवन एज एडल्ट्स, लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ बच्चों को ही पढ़ना लिखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे आप कोई आर्ट फॉर्म सीखो, आप म्यूजिक सीखो, आप डांस सीखो, आप जो मर्जी सीखो, जो आपकी रुचि हो आप वो सीख सकते हो। बट सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में। दैट इज माई थॉट प्रोसेस। और जहां तक स्ट्रैटेजीज की बात है, मेरे हिसाब से life should be a combination of few things. One is your physical aspect, which is your मतलब आपको ना कुछ अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए. This is all not only from health point of view, but for your overall well-being. Again, I would say मैं सिर्फ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, मतलब हर तरीके से आपको ये हेल्प करेगा. So physical activity can be like your walk, swimming, exercising, run, any dancing, जो आपको पसंद हो. फिर है आपका mental health, the mental aspect of your health. उसमें जैसे playing games हो गए, chess हो गया, ludo, board games हो गए. So मतलब सुडोकू होगा, कुछ मतलब आप अपने माइंड को भी थोड़ा सा एक्टिव रखो, ब्रेन एक्सरसाइज यू कैन से. तीसरी बात है रिलेशनशिप्स. हम लोग बिना रिलेशनशिप्स के नहीं रह सकते. बी एज ह्यूमन बीइंग्स, इट कंप्लीट्स अस, दे आर वेरी फुलफिलिंग. सो रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो आपको नर्चर करते हैं और आप उनको नर्चर करते हो. सो इट्स लाइक गिव एंड टेक. Then that is one aspect. The next aspect is spirituality. Spirituality is different from religion. और इसके मायने सबके लिए अलग होते हैं. अब जैसे मेरे लिए spirituality है योगा, मेडिटेशन, मेरी जो ये डेली प्रैक्टिसेस हैं, doing my kriya, this is my spirituality, this is my way of doing it, this is my sadhana. So it varies from person to person. This is one aspect. Then the next aspect I would say is entertainment. That can be, watching your television or films, Netflix ho gaya, or maybe socializing with friends and relatives and all that. So that could be one. And the last is personal growth. पर्सनल ग्रोथ जैसे मैंने पहले भी बोला कि अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए किसी भी तरीके से. आप अपने आप को, मतलब आप जब अपने आप को 10 साल पहले देखें और 10 साल बाद देखें, तो आपको अपने आप के अंदर एक ग्रोथ नजर आनी चाहिए. दैट इज फॉर योर सेल्फ. आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ अपने पर्सनल उसके लिए है, वेलबींग के लिए. सो ये मेरे हिसाब से कुछ एस्पेक्ट्स है लाइफ के, स्ट्रैटेजीज है कि लाइफ अगर इन सब चीजों की कॉम्बिनेशन हो तो बहुत मजेदार हो सकती है लाइफ. और आपका करियर एज ए मॉडल और एज एन एक्टर बहुत डिमांडिंग होता है ना. सो ऐसे करियर जब आप परस्यू करते हैं ना, वहाँ वो टाइम पे आप हेल्थ और वेलबींग को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, और आप कितनी चुनौतियों को फेस करते हैं, कौन सी चुनौतियों को फेस करते हैं, और आप उसे कैसे पार पाते हैं? यस, चैलेंजिंग तो है. अगेन लाइक आई से कि इट इज अ सिचुएशन, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो मुझे जैसे शूट पे जाना होता है, इट स्टार्ट्स विद वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अब मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो मैं ऑटोमेटिकली उसके लिए रास्ते ढूंढती हूँ अपने आप. सो मैंने शूट पे जाना होता है तो मैं एक दिन पहले, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी, क्योंकि जैसे उनके लिए भी राइट तरह का खाना बनाना, सब कुछ. ये नहीं कि मैं शूट पे गई हूँ तो घर में कुछ भी चल रहा है. नो, दैट इज नॉट लाइक दैट. मैं उनके लिए भी प्रिपरेशन करके जाती हूँ और अपना भी खुद का सब कुछ कैरी करती हूँ मैं, राइट फ्रॉम माय फर्स्ट मील टिल द लास्ट मील ऑफ द डे. क्योंकि शूट का टाइमिंग्स हमें पता नहीं होता है कि हमारा कब शुरू होगा और कब खत्म होगा. सो हालांकि हमें शूट पे खाना वगैरह सब कुछ मिलता है, बट अगेन आई टेक केयर. वो तो बहुत जनरलाइज खाना होता है. द क्वालिटी ऑफ the food and everything, we can't predict that कि वो तो वहां जाके पता चलता है क्या है और क्या नहीं है. So I always carry my food along with me right from the first meal till the last, and be it fruits or be it my snack or maybe nuts and everything.
सब कुछ हेल्दी मेरे बैग के अंदर आपको मिलेगा. सो दैट इज हाउ आई प्लान इट. यस, इट इज अ लिटिल चैलेंजिंग, बट कोई नहीं, चलता है. इट्स ऑल राइट. लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं, ये तो बहुत छोटी मोटी सी चीजें हैं, और करते करते आपको आ जाता है करना. नाइस। और बहुत शानदार बातचीत हो गया अब तक, और एपिसोड में थोड़ा मसाला और ऐड करने का समय आ चुका है। मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को शुरू करना चाहता हूँ, आप तैयार है तो? ओके. ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। पहला बुलेट है कि यदि आपके आपने पास बहुत सारे रैपिड फायर रेडी किए. हाँ. ये तो एंटरटेनमेंट के लिए, बिकॉज़ वी वांट टू नो अदर साइड ऑफ हेना। हम तो बहुत सारे लाइफ और करियर रिलेटेड के बारे में बात करते हैं, मगर पर्सनल साइड भी पता चलना है ना, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन है कि लाइक यदि आपके पास एक विशाल मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? बिलबोर्ड. हम्म। हेल्थ इज वेल्थ. ओके। और अगर आपको एक दिन के लिए किसी के साथ अपना जीवन बदलना हो, मतलब स्वैप करना हो, तो वह कौन होगा और क्यों? स्वैप करना होगा तो मे बी अक्षय कुमार. और क्यों? बिकॉज I believe that health is a priority in my life, and I see the same thing in him also. और अक्षय कुमार जी का ये है कि वो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, और वो अपने लाइफस्टाइल को उन्होंने इस एज तक बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है. तो मैं जब उनके साथ स्वैप करूंगी तो मुझे उनकी लाइफ के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मुझे शायद वो भी मिल जाए. दो आई एम नॉट एज डिसिप्लिन्ड एज हिम, बट शायद मैं अगर स्वैप करूंगी तो शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन और ज्यादा आ जाएगा, एज मच एज हिम एटलीस्ट. गुड वन एंड विश यू गुड लक। थैंक यू. दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए एक डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? नियम होगा, मैं बोलूंगी कि कीप मूविंग. उठो, चलो, दौड़ो, भागो. बिकॉज लोगों को ना आजकल मैं चलते हुए कम देखती हूँ. एंड सब लोग ना बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ज्यादातर बैठे रहते हैं. सो अगर ऐसा हो तो मैं बोलूंगी कि ऐसा नियम हो कि आप मूव करते रहो. 5 मिनट से ज्यादा कोई बैठ नहीं सके. कीप मूविंग. गुड वन, आई लव्ड इट। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? 2 फिल्म्स है. 2 फिल्म्स बोल सकती हूँ? हाँ, बोलो आप। मोर देन ओके. सो एक तो होगी पुरानी वाली फिल्म गोलमाल, जिसमें अमोल पालेकर थे एंड उत्पल दत्त. तो आई लाइक बोथ द कैरेक्टर्स. तो उनमें से कोई भी कैरेक्टर, वैसा कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिल जाए तो आई वुड बी रियली हैप्पी. एंड सेकंड इज ओल्ड फिल्म सत्ते पे सत्ता. अच्छा। उसमें हेमा मालिनी जी का आई लाइक दैट. सो वैसा कुछ अगर कैरेक्टर मिले सो आई वुड लाइक टू प्ले दैट. गुड वन। और दूसरा सवाल है कि प्लीज शेयर 3 थिंग्स दैट स्टार्ट विद नेवर हैव आई एवर. Never have I ever smoked. Never have I ever used any hair color on my hair, chemical hair color. And third would be never have I ever bunked class in school. मुझे आता ही नहीं था बंकिंग क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था. So ये पता चलता है कि like you are the first bencher probably, or maybe because of height you must be sitting in, but बहुत studious लगते हैं आप. हाँ, because of height I would sit at the back, but I was always present for all the classes. First bencher तो नहीं थी, but yes, I attended all my classes very diligently. Good one. और आखिरी सवाल है दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसे कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? वही गैजेट होगा जो लोगों को बैठने ना दे 5 मिनट से ज्यादा. लव इट। मैं बिल्कुल बड़ा फैन हूँ, लाइक बिकॉज आई आल्सो एनकरेज पीपल टू बी फिजिकली एक्टिव। नहीं तो आजकल इतना कंजम्पशन हुआ सोशल मीडिया का। टुडे आई वाज पासिंग बाय नियर बाय चिकन सेंटर टू बाय सम मीट, एंड 2 बच्चे थे who were actually supposed to work there. Both of them were glued to screen there since there are no customers. Or at least they could read newspaper or they could do something else. No? I was really surprised. मुझे ऐसा लगता है कि ये दशक में बहुत सारा सोशल मीडिया डी एडिक्शन क्लिनिक्स आने वाला है, probably towards end of this decade or something, right? Because people are मैंने एक चीज देखी है
कि अगर बच्चों को छोटी एज से, मतलब देखो ये पेरेंट्स के ऊपर एक एफर्ट रहेगा, पेरेंट्स ही ये चीज कर सकते हैं। छोटी एज से बच्चों को पहली बात तो आप फोन और डिवाइसेस हाथ में मत दो, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आप बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो और बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करो, क्योंकि बच्चे जितना भी स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे ना, तो उनका सोशल मीडिया कम हो जाएगा, क्योंकि वो जब बाहर जाएंगे खेलने, एक तो आजकल विटामिन डी कम हो रहा है, विटामिन डी बच्चों को पूरा मिलेगा। और जितने भी ये डेफिशिएंसीज हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि बच्चे सारा टाइम अंदर बैठे रहते हैं, एवरीथिंग, सो हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। जब बच्चे बाहर धूप में जाएंगे, विटामिन डी मिलेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, खेलेंगे, थक के घर आएंगे, कितना टाइम सोशल मीडिया देख लेंगे, कितना टाइम टीवी देख लेंगे, तो थक के सो जाएंगे। तो बच्चों को ना वो एक रिदम में ले आता है। सो दैट यही है कि पेरेंट्स अगर इन चीजों का ध्यान रखें तो बच्चों की इस चीज का भी हम एस्पेक्ट का टेक केयर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेडिटेशन इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट टूल इन टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब छोटी एज से अगर स्कूल में और पेरेंट्स इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देके इनकॉर्पोरेट कर लें। अब जैसे होम स्कूलिंग बहुत शुरू हो गया है, बहुत से पेरेंट्स को आप देखो बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में नहीं भेज रहे हैं, वो होम स्कूलिंग कर रहे हैं। तो जब होम स्कूलिंग कर सकते हैं तो पेरेंट्स ये एस्पेक्ट्स का भी ध्यान दे सकते हैं। मतलब हमें पेरेंट्स थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा इस रिगार्ड के अंदर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आखिरी सवाल है कि आप अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे हिना जी? युवा को, यंगस्टर्स, सबसे पहले तो मैं युवा को बोलूंगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और मेंटल हेल्थ को ध्यान रखने के लिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो सुबह उठ के सूरज को देखिए, बिकॉज उठ के सूरज को हम में से आजकल कोई नहीं देखता है, एंड लेट उठते हैं या उठते ही सीधा काम पे निकल जाते हैं। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, स्लीप। जो नींद पूरी नहीं हो रही है बच्चों की और लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो हमारा जो बॉडी का नेचुरल रिदम जो है, जो सर्केडियन रिदम हम बोलते हैं, वो खराब हो रहा है। सो इट इज ऑल लिंक्ड टू ईच अदर। और तीसरा, जैसे मैंने पहले भी बोला, मूव, मूव, डोंट सिट, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। फिर चौथी बात है, कनेक्ट विद नेचर, डिस्कनेक्ट विद वाईफाई। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ये सुनने में बहुत शायद राइमिंग अच्छा लग रहा है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है मेंटल हेल्थ के अंदर। तो एक तो ये हो गया। और एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी अभी, मैं थोड़ा टाइम वहां पे रही, मुझे उस कंट्री का ओवरऑल रिदम बहुत अच्छा लगा। रिदम अच्छा लगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उनका 9 to 5 का कॉन्सेप्ट, दे लिव बाय 9 to 5। मतलब 5 बजे सब कुछ खत्म, 5 बजे गवर्नमेंट ऑफिस भी बंद और प्राइवेट ऑफिस भी खत्म। तो आपका अगर किसी से प्राइवेट जॉब्स का भी कोई काम है तो इट इज कंसिडर्ड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि आप 5 बजे के बाद किसी को कॉल करें या किसी से बात करने की कोशिश करें। अब वो सुबह ही मिलेगा आपको, जो भी आपको काम है। सो जब शटडाउन हो गया तो सब कुछ शटडाउन हो गया, तो उससे क्या होता है कि वहां लोगों का एक वर्क और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस होके चलती है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, विच आई थिंक एक कंट्री का जब एक रूल बन जाता है, एक रिदम बन जाता है ना कि 9 to 5 मीन्स 9 to 5। अब होता क्या है कि यहाँ पे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक लोग काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, एंड ये पोस्ट कोविड ज्यादा होने लग गया है। कोविड से पहले भी था, बट कोविड के बाद तो कोई एक लाइन रही नहीं है कि इस टाइम पे काम खत्म हो रहा है, काम खत्म ही नहीं होता है या उसका खत्म होने का कोई टाइम ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है कि वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही है, एंड दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ एवरीबडी। आई वोंट से जस्ट युवा या यूथ, बट सबकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप कहीं पे स्विच ऑफ कर ही नहीं रहे हो, आप सारा दिन काम 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 आपके माइंड में चल रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटल हेल्थ तभी ठीक हो पाएगी जब हम इस पूरी चीज को, लाइफ को हर तरीके से बैलेंस करेंगे, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो। वेरी पावरफुल मैसेज और बहुत शानदार बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसे लगा टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस? थैंक यू सो मच नवीन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आई टोल्ड यू मेरा ये पहला पॉडकास्ट है,
और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आपके रैपिड फायर्स बहुत अच्छे लगे। मैं और टीवी शोज में कई बार देखती थी ये रैपिड फायर और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और मैं कई बार वो रैपिड फायर ना खुद साथ-साथ करती थी उनपे कि ये क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बोलूँगी? तो आज जब मुझसे पूछा गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नाइस, ग्लैड टू नो दैट। और हमारे प्लेटफ़ॉर्म को फिर से आप आके और फिर से अच्छी चीज़ें बताना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों प्लेटफ़ॉर्म में। और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हेना जी। फिर से हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, कभी हिंदी या थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। आई एम आल्सो वेरी इंडेप्टेड टू यू एंड इट वाज़ अ प्लेज़र बीइंग हियर। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड हिना सिद्ध जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको और आपको ये प्रतिक्रिया, ये अगर आपको ये श्रृंखला यानी ये कॉन्वर्सेशन, ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वो तो विन विन सिचुएशन बनेंगे। और धन्यवाद इन एडवांस। और दोस्तों, आज हमारे ट्रिविया सेक्शन में एंटर करते हैं और चलिए सुनते हैं क्या है आज का सामान्य ज्ञान। आज वी हैड ए वंडरफुल कन्वर्सेशन। हम अच्छी बहुत शानदार बातचीत हुए एक मॉडल और एक्ट्रेस के साथ, राइट? इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। और आज का ट्रिविया है कि अबाउट मिस वर्ल्ड पेजेंट एंड फर्स्ट मिस वर्ल्ड कंपटीशन कब हुआ था। यू नो 1951, 1951 इज द ईयर व्हेन द फर्स्ट मिस वर्ल्ड कंपटीशन शुरू हुआ। और दिस हैज मेड इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स। एंड एरिक मॉर्ली, यूनाइटेड किंगडम के एरिक मॉर्ली ने इसको क्रिएट किया था। और इनिशियली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए फेस्टिवल कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन, एंड उसके बाद में फेस्टिवल बिकनी कंटेस्ट जैसा प्रमोट किए थे, बिकॉज इट वाज रिफ्लेक्टिंग इट्स पोस्ट वॉर इराज स्पिरिट एंड देन द नोवेल बिकनी स्विमवेयर। मगर मिस वर्ल्ड का नाम तो लेटर अडॉप्ट किए थे, एंड afterwards it became an annual event because of its popularity. And you know who won the first Miss World pageant? In case if you want to think, you can think. मगर मैं बोलता हूँ, like पहली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 29 जुलाई 1951 को लंदन यूके के लाइसियम थिएटर में आयोजित की गई थी। और विजेता स्वीडन की कीकी हकनसन थी, जो विशेष रूप से बिकनी पहनकर ताज पहनने वाली पहली और आखिरी मिस वर्ल्ड थी, जिसके कारण कुछ देशों में विवाद पैदा हो गया था, जिससे भविष्य की प्रतियोगिता के लिए पोशाक में बदलाव हुआ था। बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट बिकनीज, वेयरिंग बिकनीज। उसके लिए बाद में पूरा फॉर्मेट चेंज हुआ था। सो दैट इज अबाउट मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन एंड द पर्सन हु वन मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1951। लाइकवाइज, आपको ब्यूटी पेजेंट के बारे में कुछ लेस नोन फैक्ट्स के बारे में पता है तो मुझे बोल दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिले तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का सामान्य ज्ञान। और दोस्तों, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपना एपिसोड भी। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें tgvhindi@gmail.com। और आप टॉपिक रिकमेंडेशंस भी बोल सकते हैं। मैं हूं नवीन समला, आपकी हम सफर, और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर गाइस।